कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। हम लोग घर से भाग के निकलते हैं, चलो भाई कैंपिंग करने। ये भी एक ट्रैक है, 4 व्हील ड्राइव ट्रैक है, लेकिन ये बहुत ही हार्श ट्रैक है। अरे एक तो ये मक्खियाँ बीच में घुस रही हैं, तो इसको शीशे को बंद करना पड़ेगा। सामान हो गया लोड जी, अपना स्वैग चला गया ऊपर, ठीक है जी। बाकी सारा सामान यूट में मैंने पैक कर दिया अच्छे से। यहाँ पे आ गई अपनी फ्रिज और थोड़ा बहुत सामान। लेट्स गो रॉक एंड रोल। हेलो गाइस, सत श्री अकाल, हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। शाम के बज गए 4, 4:30 हो गए। 4 बजे मैं घर से निकला था। अभी गाड़ी में फ्यूल वगैरह डलवा के और 1-2 सामान लेने वाले थे, वो लेकर अभी निकल चला हूँ। जा रहा हूँ घूमने के लिए पर्थ के साउथ में, जो कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल टाउन है, कैपिटल सिटी है पर्थ। और मैं जा रहा हूँ पर्थ के साउथ में घूमने के लिए। नॉट ओनली घूमने, कैंपिंग के लिए जा रहा हूँ। ये हमेशा ही फ्रीवे पे होता है कि जब भी आपके आगे कोई कैरेवन वाला जा रहा हो, तो कैरेवन वाले जब भी कोई भी गाड़ी के पीछे कोई टोइंग व्हीकल होता है, तो वो 100 से ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन जो रोड की स्पीड है वो 110 है, लेकिन अगर आप कुछ भी टो कर रहे हैं तो आप 100 के ऊपर नहीं जा सकते। ये भाई हमारा जा रहा है आराम से अपनी कैंपर वन को टो करके। नाइस कैंपर वन यार, ये भी 4 व्हील ड्राइव वाली जो ऑफ रोडिंग के लिए तैयार की हुई कैरेवन है। यहाँ पे पार्किंग आ गई है और एक बार रुक के देख लेते हैं कि हमारा जो स्वैग जो ऊपर हमने बांध के रखा हुआ है वो ठीक ठाक तो है, कहीं उड़ी तो नहीं गया। उड़ता जैसे कि मैंने बताया आपको, मैं चेक करने के लिए रुका था, तो घर से निकलते ही थोड़ी दूर चलते ही एक स्ट्रैप तो टूट गई। लकली है ये एक और स्ट्रैप थी। चलो भाई, इसीलिए ना अच्छे टूल्स पे हमेशा पैसे खर्चने चाहिए। तो क्या होता है कि आपकी सेफ्टी बनी रहती है। तो अच्छा था कि जो मैंने ये स्ट्रैप्स लगा रखी थी पहले ही। ये स्टॉप्स बने होते हैं फ्रीवे के पास में, जैसे ये बना हुआ है, जिसको भी रुक के कुछ भी करना है कर सकता है। ये फ्रीवे जा रहा है, फ्रीवे साइड पार्किंग्स होती हैं, तो आप पार्क करके कुछ भी जो भी छोटा मोटा रबिश है वो बिन में छोड़ सकते हो। वो देखिए वो ग्रे हाउंड लेके आई है, गायों का झुंड बैठा हुआ है, एंजॉय कर रहा है अपना मौसम और सनसेट। इनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। हम लोग घर से भाग के निकलते हैं, चलो भाई कैंपिंग करने। ये अपने घर में बैठ के कैंपिंग कर रही हैं भाई। हम लोग काफ़ी आ गए आगे, हाफ वे तो हम लोग आ ही चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वहाँ पे सनसेट हो रहा है। शाम के बज चुके हैं 6:45। गर्मियों के दिन चल रहे हैं, इसलिए काफ़ी लंबे लंबे दिन हैं पर्थ में, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। इस वक्त हम लोग पहुँच चुके हैं बनबरी के आसपास। एक छोटा सा टाउन है कॉली, जो हमने कैंप साइट डिसाइड किया हुआ है वेलिंगटन डैम। बहुत ही खूबसूरत जगह है। उसके पास में ही 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्स हैं। वो हम लोग कल उनको एक्सप्लोर करूँगा। मैं पहली बार अपने BT50 को
स्टे करने के लिए लेके जा रहा हूँ। लेट हो गया काफ़ी मैं आज, जल्दी निकलना चाहिए था घर से। भाइयों, इट्स टाइम टू रैप अप फॉर द नाइट। कल सुबह मिलते हैं अर्ली मॉर्निंग, और कल सुबह जाएंगे 4 व्हील ड्राइव ट्रैक पे, और थोड़ा बहुत जो फन कर सकें वो भी करेंगे। इट्स टाइम टू रैप अप एंड हैव अ नाइस नैप। गुड नाइट गाइस। गुड मॉर्निंग। ये व्यू है वैसे। गुड मॉर्निंग गाइस। मैंने सामान पैक कर लिया है, और मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कैंप में लोग अभी भी सो रहे हैं। सब देख सकते हैं कितनी कैंपिंग साइट है यहाँ पे। ये एक है, हर कैंपिंग साइट का अपना एक फायर पिट है, एक की टेबल है। यहाँ पे कोआलास, डक और सांप, बस ये 3 चीज़ें मिलती हैं। वाह नाइस। दिन चढ़ चुका है, लेकिन पहाड़ों के अंदर होने के कारण पता ही नहीं चल रहा कि क्या टाइम, मतलब कितना दिन या कितनी धूप है।
ये बारबेक्यू भी बने हुए हैं। नाइस एंड क्लीन। ओ ये गंदा है, शायद किसी ने रात में यूज़ किया होगा। ये बंदे, इसका भी वही सेटअप है जो मेरा है। चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं एक और कैंप साइट यहाँ के पास में ही है। नेक्स्ट टाइम गाड़ी का बुरा हाल हो गया, गाड़ी के ऊपर ये जो पेड़ों के पत्ते वत्ते ऊपर भरी पड़ी है गाड़ी। ये कैंपिंग का लोग बहाना करते हैं। ये देखिए बंदा कैमरी में आकर यहाँ पे कैंपिंग कर रहा है। बहुत बड़ी बड़ी मक्खियाँ हैं यहाँ पे जो कि लड़ रही हैं पैरों पे। ये देख सकते हैं आप, ये देखो, वो तेरी बहन बहुत बहुत गंदे तरीके से काट रही हैं। चलते रहो तो बैठने में थोड़ी मुश्किल होती है। ऑस्ट्रेलिया का एक ही रूल है, अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो बाहर तो मेक श्योर फुल स्लीव्स और फुल लॉन्ग शॉर्ट्स में मत जाओ। बीच बीच पे चल जाता है, लेकिन जहाँ पे भी थोड़ा बहुत जंगल वंगल होता है तो वहाँ पे ये दिक्कत आती ही आती है। ये है वेलिंगटन डैम और ये डैम का व्यू पॉइंट। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कोई रिपेयर वगैरह। ओह वाह, पानी निकाल रहे हैं पूरे प्रेशर से। वो ब्रिज बन रहा है वहाँ नीचे। ये ऐसे करके डैम शुरू हुआ था, जब भी शुरू हुआ था 1933 में शुरू हुआ था और 1933 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था इस डैम का। यहाँ पे भी एक कैंप साइट ही जैसे बनी हुई है, कैंप नहीं लेकिन पिकनिक स्पॉट बना हुआ है जहाँ पे हम लोग आके, आप लोग यहाँ पे आके आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं। को बारबेक्यू भी बने हुए हैं, ये बारबेक्यू है और बच्चों के लिए बैठने के लिए जगह बनी हुई है। लेकिन एक सजेशन है, अगर आप लोग यहाँ पे आएँ तो फुल स्लीव कपड़े और जो भी फुल स्लीव शर्ट और कुछ लोअर जो भी शॉर्ट्स पहन के मत आएँ, क्योंकि मक्खियों ने मेरा बुरा हाल कर दिया है। 1 मिनट भी रुकता हूँ, ये देखिए बड़ी बड़ी मक्खी, 1 2 3 4 उसी टाइम बैठ काटने लग जाती हैं। बहुत बड़ी बड़ी मक्खियाँ हैं। 5:45 के बाद एंट्री नहीं है शाम को, और सुबह 6 बजे रीओपन होता है डैम का गेट वॉक करने के लिए। जब भी ओवरफ्लो होता है तो यहाँ से ओवरफ्लो होता है डैम। नीचे जगह दिख रही है, उसके लिए तो बहुत पानी चाहिए। अभी तो बहुत खाली है। आई थिंक बरसातों में शायद कहीं ओवरफ्लो होने के चांसेस बनते होंगे। वाह,
कितनी स्पीड से पानी निकल रहा है बाहर। और वो वहाँ पे भी एक व्यू पॉइंट एरिया बना रखा है ये, जो कि अभी बंद है क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वहाँ पे। मे भी खुला भी हो, लेकिन ये एक यहाँ पे भी है व्यू पॉइंट। ये आप यहाँ तक भी जा सकते हैं, लेकिन बंद करके रखा हुआ है उन्होंने अभी फ़िलहाल के लिए। मेक श्योर कि अपने टायर्स में से प्रेशर थोड़ा सा कम कर लें फॉर अ इजी एंड स्मूथ राइड। ठीक है जी। देखते हैं कैसा एडवेंचर होता है। ये भी एक ट्रैक है, 4 व्हील ड्राइव ट्रैक है, लेकिन ये बहुत ही हार्श ट्रैक है। अरे एक तो ये मक्खियाँ बीच में घुस रही हैं, तो इसको शीशे को बंद करना पड़ेगा। इसके लिए 2 इंच लिफ्ट किट तो लगेगी और साथ में थोड़े और बड़े टायर्स। ये भी एक ट्रैक है, 4 व्हील ड्राइव ट्रैक है, लेकिन ये बहुत ही हार्श ट्रैक है। अरे एक तो ये मक्खियाँ बीच में घुस रही हैं, तो इसको शीशे को बंद करना पड़ेगा। इसके लिए 2 इंच लिफ्ट किट तो लगेगी और साथ में थोड़े और बड़े टायर्स। डाउनहिल आते समय बहुत ध्यान रखें कि आप अपनी ब्रेकों का यूज़ कम से कम करें। तो अगर आपकी ऑटोमेटिक कार है तो उसको भी आप थोड़ा सा मैनुअल में डाल लें, थोड़ा सा नहीं, पूरा ही मैनुअल में डाल लो। और जैसे कि अगर डाउनहिल आ रहे हो आप, तो 2nd 3rd गियर में डाउन आओ, ताकि आपको अपनी ब्रेकें कम से कम यूज़ करनी पड़े। क्योंकि इन्हीं मौक़ों पे क्या होता है कि डाउनहिल कई बार बहुत लंबा चल जाता है और आपकी ब्रेक्स जो टेम्परेचर है उनका काफ़ी हाई होने के कारण जब आपको ज़रूरत होगी तो ब्रेकें लगेंगी नहीं। जैसे आप पहाड़ों में जाते हैं तो ये बहुत ही आम बात है पहाड़ों के लिए। तो कोशिश करें कि आप अगर मैनुअल है तो भी आप उसको 1 गियर लो में डाल के मतलब रखें। और अगर और ब्रेक की ज़रूरत पड़ रही है तो 1 गियर और लो में रख लें, तो इंजन जो है वो खुद ब खुद रैप डाउन करेगा, रैप अप करके गाड़ी को स्लो कर लेगा। अब ये डाउनहिल आ गया है तो मैं उसको मैनुअल में डाल के और 2nd में मैंने डाल दिया। ठीक है, जा रही कोई बात नहीं। ब्रेक का यूज़ मैं बिल्कुल ही नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही कम ज़रूरत पड़ने पे। और अगर देख रहा हूँ बहुत फास्ट जा रही है तो मैंने 1 गियर और छोटा कर दिया। अभी मैं ना ही ब्रेक यूज़ कर रहा हूँ ना ही एक्सीलेटर दे रहा हूँ, खुद ब खुद भागी जा रही गाड़ी। ज़रूरत पड़ने पे फिर आप शिफ्ट कर लो गियर। 2nd गियर बेस्ट रहता है ऑफ रोडिंग के लिए, या कहीं पे भी जा रहे हो आप। अगर आपकी कार 6 स्पीड है तो 2nd गियर बेस्ट रहता है। और लेकिन डिपेंड करता है आप कौन सी ट्रेन में है, कैसी ट्रेन में है।
डाउनहिल कितना स्टीप है, ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। लेकिन ये है कि ओवरऑल जो है गियर 2 जो सेकंड वाला गियर है वो काफ़ी इफेक्टिव रहता है। ये बहुत स्टीप है यहाँ पे, तो मैंने पहले में डाल दिया गियर 1 में। पहले गियर में आराम से, देखिए मुझे ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, गाड़ी भी रैप अप नहीं हो रही है बहुत ज़्यादा और खुद ब खुद चली जा रही है। एक्चुअली मुझे स्टीप डाउन नीचे जा रहा हूँ, पहाड़ से उतर रहा हूँ नीचे, स्टिल मुझे थोड़ी सी अपने आप ही इसको चेंज कर लेता हूँ, सेकंड गियर में डाल लेता हूँ। टू व्हील में ही चढ़ाते हैं और फर्स्ट सेकंड गियर में ही चढ़ाते हैं। ये बहुत स्टीप हिल है। यहाँ पे एक बार मैं एलसी भी लेकर आया था, तो एलसी ने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। देखते हैं इसको ये कैसे परफॉर्म करती है टू व्हील ड्राइव में। थोड़े वार्निंग लाइट्स आएंगी। ये गाड़ी पूरा स्ट्रगल कर रही है टू व्हील ड्राइव में। स्मार्ट थिंग इज न्यूट्रल में डालो और 4 व्हील ड्राइव हाई पे लगाऊं, लो पे 4 व्हील ड्राइव लो पे न्यूट्रल में डाल के अब मैं इसको मैनुअली फर्स्ट गियर में लेके जाऊंगा। अब नहीं पता चल रहा कहाँ, क्योंकि अब तो वाह, ये हिल तो पिछली बार से भी ज़्यादा स्टीप हो चुकी है। तेरी भली हो जाए। ये टू व्हील ड्राइव पे नहीं आती, ये तो 4 व्हील ड्राइव का ही। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ सही गया, वो मैंने देख लिया। क्योंकि वो पत्थर था बहुत बड़ा, तो थोड़ा राइट को दबा के जाने दे भाई, जाने दे। आप पूरा का पूरा पास है भाई, पास। बहुत बढ़िया इसने परफॉर्म किया। वापस जाके देखते हैं और आपको ये थोड़ा और क्लियर सा हो दिखाई देगा कि कितनी स्टीप है, क्योंकि मैं गाड़ी से तो बाहर क्या निकलूंगा। लेकिन ये है कि अगर आपको मैनुअली सब कुछ करना पड़ता है आपकी गाड़ी में, तो मेक श्योर कि आप ट्रैक्शन कंट्रोल बंद कर दें। मेरे इसमें तो ये है कि जब मैंने 4 व्हील ड्राइव में लो में डाला तो ट्रैक्शन कंट्रोल खुद ब खुद ही ऑफ हो जाते हैं, जितने भी वो अपने आप ही 4 व्हील ड्राइव मोड में आ जाती है। तो मैं फर्स्ट लो में डाउनहिल जाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या रहता है। ब्रेक तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे और बहुत ही धीरे धीरे रखेंगे। अभी यहाँ पे थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग में सेकंड गियर डाल लेता हूँ। अभी ये देखिए गाड़ी खुद ब खुद रुक रही है। तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप ब्रेक लगाएं, क्योंकि छोटे गियर का फ़ायदा ही ये होता है कि वो इंजन हेल्प करता है, तो आपको ब्रेक बहुत ज़्यादा नहीं लेनी पड़ती। तो ये नीचे उतर रहा हूँ वापस वही हिल, और आप देख सकते हो वाह, वो तेरी बहुत स्टीप है। यहाँ पे ब्रेक की हेल्प भी लेनी पड़ेगी थोड़ी थोड़ी।
पंगा यहाँ पे ये है कि अभी लिफ्ट किट नहीं है ना, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि गाड़ी जब बम्पर है ना नेक्स्ट, क्योंकि हम लोग डाउन हिल जा रहे हैं, तो क्लियरेंस भी चलो आज पता ही चल जाएगा कितनी क्लियरेंस है। बहुत धीरे धीरे। स्पीड ही किलर होती है इसमें आपकी। अगर आपने अननेसेसरीली स्पीड दे दी ना गाड़ी को, तो जो मोमेंटम बहुत धीरे धीरे रखें अपना, जितनी स्लो रहेगा उतना ही बेहतर रहेगा। आई डोंट नो कि कैमरा कितना जस्टिफाई कर पा रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा स्टीप हिल मैंने नहीं चलाई अपनी लाइफ में। कहाँ से लूँ? इधर से लेता हूँ। ये भी बहुत स्मार्टली चूज करना होता है कौन सी लेन में जाना है आपने। ठीक है जी, ताकि वाओ, इतना स्टीप है कि सेंसर्स मेरे अपने आप, जो जब गाड़ी के सामने कुछ आता है तो वो सेंसर्स बोलते हैं ना, वो ऐसे ही बोल रहे हैं कि जैसे कि उनको लग रहा है कुछ आगे आ गया है, लेकिन आगे आया कुछ नहीं है, बस एक स्टीप हिल है।